मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको करंट रेशो एंड क्विक रेशो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स के हिसाब से वो रेशो क्या होने चाहिए, जो कि किसी भी व्यवसाय या फर्म या कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता को दर्शाते हैं। इन्हीं रेशो को अर्थात चालू अनुपात और त्वरित या अम्ल परीक्षण अनुपात को हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें लायबिलिटीज़ और असेट्स से संबंधित फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें लायबिलिटीज़ से संबंधित मतलब ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स एंड BP दोनों शामिल हैं, वो 21,187 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,600 रुपये, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 6,200 रुपये, प्रपोज्ड डिविडेंड 4,313 रुपये और प्रोविज़न फॉर डेफर्ड टैक्सेशन 7,000। इसी प्रकार से असेट्स साइड में गुडविल 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, इन्वेंट्री 13,640 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें दोनों शामिल हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल 26,150, एडवांस इनकम टैक्स 6,130, पेमेंट इन एडवांस 3,100 रुपये और कैश एंड इक्विवेलेंट 2,430 रुपये से संबंधित फिगर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो करंट रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और ये 51,450 बटे 34,300 बराबर 1.5:1 अर्थात 1.5 अनुपात 1 अनुपात है। इसी प्रकार से ऐसी टेस्ट रेशो या क्विक रेशो बराबर क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़, ये क्विक असेट्स में करेंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक माइनस पेमेंट इन एडवांस माइनस एडवांस इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज़। करेंट असेट्स 51,450 माइनस 13,640 इन्वेंट्री के माइनस पेमेंट इन एडवांस 3,100 रुपये माइनस एडवांस इनकम टैक्स 6,130 रुपये है। ये डिवाइडेड बाई 34,300 जो कि करेंट लायबिलिटी है। इस प्रकार से ये क्विक रेशो 0.83 अनुपात 1। यहाँ पर करेंट असेट्स से तात्पर्य, क्योंकि जो फिगर्स दिए गए हैं उसमें गुडविल और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट हैं, और इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस एडवांस पेमेंट इन एडवांस प्लस एडवांस इनकम टैक्स प्लस कैश, ये मदें
करेंट असेट से संबंधित हैं। और जैसा कि आपको इससे पूर्व वाले व्याख्यान में स्पष्ट किया गया था कि करेंट असेट से तात्पर्य उन असेट से होता है जो कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में कैश में परिवर्तित की जा सकती हैं। इसी प्रकार से करेंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पर लिया गया है ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेफर्ड टैक्सेशन को करेंट रेशो और क्विक रेशो की गणना के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। ये दोनों अनुपात, एक अनुपात जो करेंट रेशो है वो आ रहा है 1.5:1। इससे जाहिर होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स के हिसाब से चालू अनुपात 2:1 या उससे अधिक होना चाहिए, जब भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यह अनुपात 2:1 से कम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी या उस व्यावसायिक फर्म की अल्पकालीन तरलता क्षमता या शोधन क्षमता पुअर है। इसी प्रकार से क्विक रेशियो भी 1:1 या मोर देन 1:1 होना चाहिए, और ये 0.83:1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी 1:1 से कम है। ये भी इस बात का द्योतक या संकेतक है कि यदि उस कंपनी या फर्म को अपने चालू दायित्वों का तात्कालिक रूप से उसी समय भुगतान करना पड़े तो वो कंपनी उनका भुगतान करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आपके सामने है, और इसमें लिखा है कि कैलकुलेट क्विक रेशियोज इन फॉलोइंग सिचुएशंस। निम्न दशाओं में तरल अनुपात की गणना कीजिए। ए में दिया हुआ है करेंट असेट्स 20,000 रुपये, इन्वेंट्री 3,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेज 1,000 रुपये एंड वर्किंग कैपिटल 16,800 रुपये। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं तो क्विक रेशो बराबर क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी होता है। क्विक असेट्स में हम शामिल करते हैं करेंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, टोटल करेंट असेट्स 20,000 है, इसमें से इन्वेंट्री 3,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस के 1,000 ये कम करने पर टोटल क्विक असेट्स 16,000 होती है। और करेंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर 3,200 रुपये है। जो करेंट लायबिलिटीज़ ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो टोटल करेंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर टोटल करेंट असेट्स 20,000 रुपये दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 16,800 है, इसलिए करेंट लायबिलिटीज़ की राशि हो गई 3,200 रुपये। इस प्रकार से टोटल करेंट असेट्स 16,000 डिवाइडेड बाई टोटल करेंट लायबिलिटीज़ 3,200 बराबर 5:1 5:1। इस अनुपात का इंटरप्रिटेशन यदि किया जाए तो इससे कहा जा सकता है कि इस कंपनी या फर्म का जो क्विक रेशियो है वो बहुत हाई है, अर्थात ये फर्म अपने जो चालू दायित्व हैं उनका इमीडिएट भुगतान करने में पूर्णतया सक्षम है। बिंदु बी में वर्किंग कैपिटल 72,000 रुपये, करेंट लायबिलिटी 24,000 रुपये और ट्रेड पेबल्स 4,000 रुपये और इन्वेंट्री 24,000 रुपये ये मदें दी गई हैं। यहाँ पर क्विक रेशो बराबर वही सूत्र क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़ बराबर 72,000 डिवाइडेड बाई 24,000
जो 3:1 क्विक रेशो है। यहाँ पर देखिएगा कि करंट असेट्स की मद नहीं दी हुई है, इसलिए करंट असेट्स को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है करंट असेट्स बराबर करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स 24,000 दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 72,000 रुपये है, इसलिए टोटल करंट असेट्स की राशि होगी 96,000 रुपये। और क्विक असेट्स में करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दिया जाता है, तो इस उदाहरण में करंट असेट्स माइनस स्टॉक, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, इसलिए करंट असेट्स माइनस स्टॉक 96,000 माइनस 24,000 रुपये अर्थात 72,000 रुपये है। इसलिए क्विक असेट्स 72,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी जो कि 24,000 है, ये जो रिजल्ट आ रहा है 3:1 है। इसका भी इंटरप्रिटेशन निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इस फर्म या कंपनी का भी जो क्विक रेशियो है या अम्ल परीक्षण अनुपात है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स का अनुपात 1:1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा है, जो कि इसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता के बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इसी के साथ चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात में अंतर। चालू अनुपात चालू संपत्तियों चालू दायित्वों के मध्य संबंध दर्शाता है, जबकि त्वरित अनुपात त्वरित संपत्तियों चालू दायित्व के मध्य संबंध व्यक्त करता है। दूसरा उद्देश्य, चालू अनुपात चालू दायित्वों का 1 वर्ष की अवधि में भुगतान हेतु देय होने पर उन्हें चुकाने की योग्यता का माप करता है, जबकि त्वरित अनुपात ये स्पष्ट करता है कि यदि उस फर्म को अपने चालू दायित्वों को तात्कालिक रूप से भुगतान करना पड़े तो उनको भुगतान करने की स्थिति में है या नहीं। तीसरा है अनुपात के घटक। चालू अनुपात के घटक चालू दायित्व और चालू संपत्तियां हैं, जबकि त्वरित अनुपात के घटक त्वरित संपत्तियां, क्विक असेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं। आदर्श अनुपात या प्रमाप। चालू अनुपात का आदर्श प्रमाप जो आइडियल स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से 2:1 है, जबकि त्वरित अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट सावधानियाँ। चालू अनुपात की गणना तथा उपयोग करते समय स्कंद एवं प्राप्यों की गुणवत्ता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, जबकि त्वरित अनुपात की गणना तथा उपयोग करते समय केवल प्राप्यों की गुणवत्ता का ही सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक होता है, क्योंकि स्कंद को इस अनुपात की गणना में सम्मिलित ही नहीं किया जाता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।